आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो न्यू यूनिट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो अपन यूनिट स्टार्ट करेंगे वो रहेगी यूनिट थर्ड। कौन सी यूनिट है? यूनिट थर्ड करेंगे पहले, क्योंकि यूनिट जो थर्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो यूनिट सेकंड है वो भी यूनिट तो सभी इम्पोर्टेंट होती है, कोई भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम पहले यूनिट थर्ड को लेंगे। यूनिट जो थर्ड है वो आपके एग्जाम में आएगी 5 मार्क्स की। ठीक है, कितने मार्क्स की आएगी? 5 मार्क्स की आती है, जिसका डिवाइडेशन रहता है 1+4 का। ठीक है, किसका रहेगा? 1+4 का। 1+2+4 में 4 नंबर को डिवाइड किया गया है। यूनिट जो थर्ड है वो आपके चैप्टर 10, 11, 12 और 13, यदि ये 4 चैप्टर जब इंक्लूड होते हैं तो यूनिट थर्ड आपकी बनती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा या चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे अपन, और चैप्टर जो 10 है वो है फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि यूनिट में कितने चैप्टर है और कौन सी कितने मार्क्स की है और वो मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा। चलिए अब उसके बाद में आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10। चैप्टर जो 10 है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी अपन किसकी स्टडी करेंगे? फोटोसिंथेसिस। यानी देखिए यहाँ पे वर्ड क्या दे रखा है? फोटो। फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, यानी कि किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फोटोसिंथेसिस बोला जाएगा। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले द बेस्ट रिजल्ट रहा है अपने स्कूल का, है ना? आपको पता ही है कि हाईएस्ट कितने रहे हैं, अच्छा रिजल्ट रहा है। और मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे से स्टडी करोगे और इस कोर्स को आप कर पाओगे अच्छे से परसेंटेज ला करके। तो आप भी हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से कंटिन्यू अपनी स्टडी को स्टार्ट रखिए, तो आपके भी अच्छे परसेंटेज आएंगे। ठीक है, तो यानी कि ये मान लीजिए ये एक हार्ड वर्क का ही रिजल्ट होता है अच्छे परसेंटेज लेके आना। उन स्टूडेंट्स के अच्छे परसेंट जरूर आते हैं जो अपनी स्टडी को रेगुलरली बनाए रखते हैं। भले ही आप कम पढ़ लो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ये श्योर है आराम से परसेंटेज बन जाएंगे। चलिए अब अपन अपना स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। देखिए आपको पता है फोटो जो सिंथेसिस होता है, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेन प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में अपन करते हैं ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देम सेल्वेज फूड, प्रेजेंस ऑफ द CO2, वाटर, sunlights, minerals, and the leaves contain the chlorophylls to produce the carbohydrate product is known as the photosynthesis। कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, द ग्रीन प्लांट जो होंगे वो क्या करेंगे? CO2, H2O, ठीक है, सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस the carbohydrates and liberate the oxygens is known as the photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन है वो क्या होती है? लिबरेट होती है। कौन सी प्रोसेस के अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर यही प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब देखिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो एक केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, यानी कि आप बता सकते हो फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो देखिए जैसे यहाँ देखिए इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, यानी CO2 था, CO2 में क्या ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन प्रोसेस।
वाटर का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फिर अपन बात करते हैं कि साइंटिस्ट है रेबिनोविच। रेबिनोविच ने ये कहा, रेबिनोविच के अकॉर्डिंग इसकी जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, उन्होंने बताया था कि सैनराइज फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बिटवीन द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी रेबिनोविच साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन क्या दी थी, उन्होंने ये कहा था कि प्रेजेंस ऑफ द लाइट्स, the oxidation of the oxygen, the oxidation of the oxidation of the water and reduction of the carbon dioxide during the atmospheric temperature is known as the photosynthesis। कि उन्होंने क्या कहा था कि वाटर का तो H2O यानी वाटर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर मैंने मिस्टेक से गलत बोल दिया तो आप ये देख लेना कि वाटर का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है लाइट की प्रेजेंस में। अब उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पे जो वाटर है ना, ऑक्सीजन लिबरेट हुई ना, देखिए ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है वो ऑक्सीजन वाटर की ऑक्सीजन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की है। ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस के समय प्रोडक्ट की फॉर्म में यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है वो ऑक्सीजन CO2 से लिबरेट ना होकर के किससे लिबरेट होती है, वाटर से लिबरेट हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते तो नहीं, फिर भी अपन थोड़ा देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस की। देखिए हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस में अपन एक तो ये ध्यान में रखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइड इनटू 2 पीरियड, प्री आइसोटोप पीरियड, प्री आइसोटोप पीरियड, और एक हो जाएगा पोस्ट आइसोटोप पीरियड। हिस्ट्री के अंदर प्री आइसोटोप जो पीरियड है उसको बोला जाता है 1800 से लेकर के 1925 तक के समय को, ये प्री आइसोटोप का टाइम हो गया, ठीक है। इससे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में पता ही नहीं था, पोस्ट से पहले फिर पोस्ट आता है, तो ये हो जाता है 1925 से जो अब तक चल रहा है, ठीक है। इसके बीच में फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस से पहले का टाइम है। इस टाइम के अंदर पता भी नहीं था कि फोटोसिंथेसिस कोई प्रोसेस होती भी है क्या। फिर फोटोसिंथेसिस की क्या की गई थी, स्टडी की गई थी प्लांट्स के अंदर। क्लियर है इतनी बात। फिर अपन बात करते कि देखिए अब कुछ साइंटिस्ट के नेम देखेंगे अपन, ठीक है, कि किस साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया था, तो वो फटाफट देख लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू इस जैसे देखिए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अपनी जो यूनिट चल रही है वो फिजियोलॉजी तो है, ध्यान में रखिएगा। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, इन दोनों यूनिट को बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के जो चैप्टर है वो आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ये स्टीफन हेल्स कौन है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को बोला जाता है। फिर देखिए प्लांट्स प्योरिफिकेशन फ्यूल एयर, की जो प्लांट्स होते हैं वो प्योरिफिकेशन वाली एयर यानी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। यानी प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो प्योरिफिकेशन ऑफ एयर होती है। बात की थी जॉब्सन प्रिस्टले, आप ध्यान में रखोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जॉब्सन प्रिस्टले, ठीक
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो एयर को क्या करती है, प्योरीफाई करती है। तो एयर को प्योरीफाई कौन करता है, ऑक्सीजन। और ये किसने कही थी, जॉब्सन प्रिस्टले। किसकी है, जॉब्सन प्रिस्टले की बोली हुई बात है ये। फिर आपको एक ध्यान में रखना है कि जो फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज में आती है, ये सैनबर्ग ने बताई थी कि फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम किया जाता है, सैनबर्ग। ठीक, किसने बताई। फिर जो CO2 इज यूज इन द फोटोसिंथेसिस और वाटर यूज होता है, ये बात की थी डी शोश्रे ने। ठीक है, ध्यान में रख लोगे ना, किसने की थी, जेन सैनबर्ग ने तो CO2 यूज में आती है और डी सेमर के अकॉर्डिंग वाटर यूज में आता है। क्लियर हो गया। फादर ऑफ जेफ स्टेफन हेल्स है, प्रिस्टले ने प्योरिफिकेशन गैस से रिलेटेड दिया था। ठीक है, सेंस जो बर्ग इसने बताया था CO2 यूज में आती है, CO2 यूज में आती है। सेसर ने क्या बताया था, वाटर है वो यूज। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, अभी जो अपन बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के टाइप देखेंगे। तो डार्क रिएक्शन देखेंगे, लाइट रिएक्शन देखेंगे। नहीं, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो लाइट रिएक्शन बोलते हैं, लाइट के एब्सेंस में होगी तो डार्क रिएक्शन बोलेंगे। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, जैसे ब्लैकमेल है। ठीक है, उन्होंने डार्क रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन फैक्टर बताया था। ठीक है, यानी ब्लैकमेल ने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्टर यूज में आते हैं जिनको लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। रॉबर्ट हिल ने हिल रिएक्शन दी थी जो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड होगी। एक आएगा कैल्विन बेसिन, जो कैल्विन बेसिन साइकिल अपन करेंगे फोटोसिंथेसिस की होती है। तो ऐसे एक C4 साइकिल करेंगे जो हैच और स्लेक के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो ये सब है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है CP वॉन नील, उन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस है, शो इन द हायर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम द H2O, डू नॉट फ्रॉम द CO2। ये तो बात मैंने बताई थी कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है वो H2 से आती है, ना कि CO2 से आती है। ठीक है, H2 से आती है, ना कि। फिर यही जैसे रोबन और कैमेन ने भी ये बताया था कि उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले रोबिन और केमेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जो लैब के अंदर जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे, तो जैसे CO2 प्लस H2O ले लिया। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसका आइसोटोप ले लिया, 18 आइसोटोप ले लेते हैं वो। फिर वो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर ये आइसोटोप आ गया लगा हुआ। तब जाके पता चला कि ऑक्सीजन कहाँ से लिबरेट होती है, वाटर से लिबरेट हो रही है। तो कुछ ये साइंटिस्ट के, तो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे साइंटिस्ट के नाम। चलिए, अब उसके बाद में जो हमारा टॉपिक चलता है वो पूछा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मान लीजिए ये वाली जो यूनिट है इसमें साइकिल करेंगे अपन, सब साइकिल ही मेन होती है। श्योर है साइकिल आती भी है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर केवल 3 क्वेश्चन ही आते हैं 4-4 नंबर के। क्लियर है ना। तो अपन वो सभी यूनिट ले चुके हैं। एक तो यूनिट 6 में से आता है, यूनिट 7 में से आता है। दोनों यूनिट कंप्लीट है हमारी, जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 3rd में से आता है जो आज अपने स्टार्ट कर दी है। तो ये मान लीजिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, साइकिल आएगी बनानी, जो अपन आगे स्टडी करेंगे साइकिल्स की। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ध्यान में रखिए क्लोरोप्लास्ट। अब याद आ गया होगा आपको 11th क्लास का क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट एक क्या होता है, प्लास्टिड्स का टाइप है। किसका टाइप है, प्लास्टिड्स का टाइप है, जो
क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपनी मेन रोल प्ले करेंगे। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप ध्यान में रख लोगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करोगे। अब अपन बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और 1 cells ऑफ द लीफ जर्नली 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट। देखिए यानी क्लोरोप्लास्ट का लीफ ग्रीन प्लांट की जो लीव्स होती है ना उनमें प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और एक सेल्स के अंदर लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। ये लीजिए हो गया, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन ये हो जाती। कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 2 मेम्ब्रेन। अब 2 मेम्ब्रेन में एक तो कौन सी हो जाती है? आउटर मेम्ब्रेन। एक कौन सी हो गई? इनर मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन हो गई ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गई। यानी ये फोटोसिंथेसिस के लिए साइट है। अब देखिए जो इसकी और इसको क्या बोलते हैं? पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, बीच में पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में। इसका जो इंटरनल पार्ट होता है इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इंटरनल पार्ट यानी मैट्रिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी मैट्रिक्स वाले पार्ट के अंदर देखिए ऐसे ट्यूब प्रेजेंट है, एक ट्यूब हो गई, फिर और ट्यूब हो जाती है ऐसे। यानी ये जो ट्यूब प्रेजेंट है ये या लेमिली जो प्रेजेंट है, ये जो लेमिली होगी, ठीक है, ऐसे अरेंज हो जाएगी कोइन की फॉर्म में। और अरेंज कर देते हैं तो आपको शायद नाम आ गया होगा ध्यान में, जब लेमिली। अब देखिए मैं जैसे इसको यहाँ बना देती हूँ, ये हो गई ट्यूब, ये मान लीजिए आप लेमिली है, तो ये लेमिली मिल गई ना आपस में, तो क्या स्ट्रक्चर बन गई? थैलेकोइड। क्या बना? याद आ गया ना कि एक जो लेमिली है वो कोइन की, उसको क्या बोल देंगे? लेमिली को क्या बोलेंगे या ट्यूब को क्या बोलेंगे? थैलेकोइड। याद रह जाएगा ना, क्या नाम हो जाएगा? थैलेकोइड हो जाएगा। THYLAKOID थैलेकोइड। और ये थैलेकोइड कोइंस की फॉर्म में अरेंज हो गई। थैलेको तब बोल दिया ग्रेनम। एक पूरे सेट को क्या बोलेंगे? ग्रेनम। दिखाई दे रहा है ना सबको? ग्रेनम, ठीक है। अब देखिए ये भी ग्रेनम, ये भी ग्रेनम, या फिर और ग्रेनम बना देते हैं अपन, कोइंस की फॉर्म में अरेंज करवा देते हैं। तो ये सभी ग्रेनम मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। तो एक पार्ट क्या बन जाता है? ग्रेना। जो ग्रेना है वो आपस में ऐसे ट्यूब से जुड़े हुए रहते हैं, फिर से जिसको बोलते हैं स्ट्रोमल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलिए उसके बाद में इतना क्लियर हो गया आप लोगों का सभी का, कोई दिक्कत नहीं होगी कि थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं यानी ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में थैलेकोइड प्रेजेंट होते हैं। थैलेकोइड्स कोइंस के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको ग्रेनम बोलते हैं। और इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा? ग्रेना हो जाएगा। जो आपस में ट्यूब स्ट्रोमल लेमिली से जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े हुए? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमल लेमिली से जुड़े हुए रहते हैं। फिर देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है, the remaining part in the matrix is known as the stroma. In the stroma presence of the 70S ribosomes, mitochondria, DNA, ये सब इसके अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। अब देखिए जो ये थैलेकोइड्स है, ऐसे थैलेकोइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैनी क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं, ये क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को कैप्चर करते हैं।
इसीलिए ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। द क्लोरोफिल पिगमेंट इनर साइड ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन टू कैप्चर द सनलाइट, सो हेयर कंप्लीट द लाइट रिएक्शन। तो ग्रेना में कौन सी रिएक्शन होती है? अब आपसे पूछ ले लाइट रिएक्शन की साइट क्या है, तो ग्रेना हो जाएगी लाइट रिएक्शन की साइट। ठीक है। डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। अब ग्रेना के अंदर जो लाइट रिएक्शन होगी उसमें पिगमेंट जैसे वॉयलेट, ब्लू और रेड कलर को क्या किया जाएगा? अब जो वॉयलेट, ब्लू एंड रेड, इसमें स्पेक्ट्रम जो बनेंगे यानी लाइट को कंज्यूम करने वाले जो स्पेक्ट्रम बनते हैं वो कि आपको पता है 400 से 700 नैनोमीटर है, इसको PAR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PAR बोला जाता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन 400 से 700 नैनोमीटर है। ठीक है, यानी जो ग्रेना है वो लाइट रिएक्शन की साइट है, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन की साइट होती है। दोनों ये बात ध्यान में, केवल डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस की साइट पूछी जाती है तो वो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर अपन बताते हैं कि पार्क और क्वान जो साइंटिस्ट है उन्होंने थैलेकोइड की इनर सरफेस पर माइन्यूट स्फेरिकल पार्टिकल्स देखे जिनको क्वांटासोम नाम दिया। इन्होंने क्या बताया था? क्या प्रेजेंट होते हैं, यानी थाइलेकोइड के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्वांटासोम, जो फोटोसिंथेसिस की यूनिट है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वांटासोम। क्वांटासोम यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या है ये? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? क्वांटासोम होते हैं। चलिए अब अपने जो क्वांटासोम है वो 230 क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, उनको अपने पास कंटेन करते हैं। कैरोटिनोइड्स पिगमेंट्स होते हैं, क्यूनोन पिगमेंट्स है, फोटोलिपिड है, ये सब एंजाइम्स वगैरह इसमें प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी की है अपन ने? क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देख ली। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये ज्यादा कोई वो नहीं, इसीलिए मैं फटाफट जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि आगे साइकिल आएगी उसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको पता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिल्स, ये है। चलिए अपन फटाफट कौन कौन से? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिल्स, ये क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब क्लास में अपन किसकी स्टडी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, मेन होता है क्लोरोफिल जो होते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को क्या करते हैं? कंज्यूम, यानी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेन क्लोरोफिल होता है, आप ध्यान में रखिएगा। और जो क्लोरोफिल है, वैसे तो क्लोरोफिल A, B, C, D, E काफी होते हैं, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल काफी प्रेजेंट होते हैं, यानी क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ठीक है, बैक्टीरियो फोटोफिल्स काफी होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्या होगा? क्लोरोफिल A ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल पिगमेंट है क्लोरोफिल A। ठीक है, तो यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा हो गया? क्लोरोफिल A हो गया, जो बैक्टीरिया के अतिरिक्त है ना सभी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ध्यान है। यानी क्लोरोफिल यूनिवर्सल है, फाउंड इन ऑल द फोटोसिंथेसिस प्लांट एक्सेप्ट टू बैक्टीरिया को छोड़ करके सभी के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सभी प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्लोरोफिल बी, इस ये क्या है, असेसरी पिगमेंट्स होता है, यानी इसकी हेल्प करता है। क्लोरोफिल बी असेसरी पिगमेंट है जो ए की क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और ये सभी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स और जो भी एल्गी वगैरह होते हैं सब में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूबल सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं। और क्लोरोफिल जो बी है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरोफिल बी की, यानी ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट हो गए, सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है और क्लोरोफिल बी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। चलिए अब आप ध्यान देखिए थोड़ा सा, मैं एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसके सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। किसकी स्ट्रक्चर में, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद में यानी अपन बताते हैं कि जो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, विलस्टाटर, स्टॉल और फिशर ने बताया। विलस्टाटर, स्टॉल एंड फिशर। क्लोरोफिल एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें पोरफायरिन रिंग का बना हुआ हेड है और फाइटोल की टेल होती है। यानी कि जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है उसमें एक तो पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है जो इसका हेड बनाती है, एक फाइटोल है तो फाइटोल इसका क्या बनाएगा, टेल बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर तो हेड और एक टेल है। हेड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोरफायरिंग रिंग, पोरफायरिंग रिंग। और टेल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, फाइटोल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके जो हेड वाला पार्ट है, पोरफायरिंग रिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट है। अब वो 4 पायरोल रिंग होती कैसे, देखिए ये मैग्नीशियम इसका सेंटर में होगा, इसमें क्या प्रेजेंट है, 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट है। क्या होगी ऐसे बना देते हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे ना सबको कैसे बना रही हूं मैं, एक बन गया। ठीक है, अब एक तो एक ऐसे नीचे हो जाएगा, ये लीजिए यहाँ हो गया, एक यहाँ हो जाएगा ऐसे ही। बीच के अंदर क्या, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 ऐसी रिंग बनी हुई है ना। अब एक एक कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर दोनों साइड में बना दी मैंने एक एक रिंग, ये बन गई एक एक। थोड़ा सा इसको ये लीजिए, एक एक यहाँ बन जाएगी ऐसी ही रिंग। तो ठीक है, फिर उसके देखिए यहाँ बीच में गैप है ना, तो एक एक अपन यहाँ बना देते हैं 5 कार्बन की। ये लीजिए एक एक यहाँ बन गई 5 कार्बन की बन गई ना। चलिए तो ये देखो पायरोल रिंग बन गई, जैसे कि ये रही 4, ये सभी 4 की फॉर्म में पाई जा रही है। तो इस रिंग को क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, पायरोल रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन एक एक क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है, एक एक क्या लगा दिए अपन ने, नाइट्रोजन का अरेंजमेंट कर देते हैं। तो कितने नाइट्रोजन आ जाएगी, 4 नाइट्रोजन आ जाएंगे, 4 रिंग भी। ये लीजिए एक एक लगा दिया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ में क्या लगा दिए, नाइट्रोजन लगे हुए हैं 1 2 3 4।
फिर यहाँ से एक एक रिंग ये रही, ठीक है, एक एक रिंग ये रही। अब देखिए रिंग जो होगी उसके अपन नंबर देते हैं, तो यहाँ पर तीसरे नंबर की पाइलो रिंग पर CS3 है, ठीक है। एक और होगा तो उसमें CW ओपन, और बाद में बात करेंगे। चलिए अब उसके बाद में अपन बताते हैं कि अब यहाँ से ये तो बन गई पाइरोल रिंग बन जाती है, 4 हेड वाले पार्ट में 4 पाइरोल रिंग होती है, ठीक है, जो आपस में किससे जुड़े हुए होते हैं, मेथिल से जुड़े हुए होंगे, सब पे मेथिल हो जाएगा, एक एक करके मेथिल से जुड़े हो जाएंगे सभी के सभी। 4th नंबर की जो पाइरोल रिंग है वहां पर एक लॉन्ग एल्कोहल की रिंग चलेगी। किसकी रिंग चलेगी, एक एल्कोहल की रिंग चलती है। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैं CS3 लगा दूं, CS3, फिर और लगाते जाएंगे अपन CH2 CS2 CS3 CH2, है ना। ऐसे CS3 की एक लॉन्ग चेन है वो आपस में जुड़ती जाएगी, तो उसको क्या बोल देंगे, फाइटोन बोल देंगे। तो नीचे वाली टेल क्या बन गई, फाइटोन की बन गई। ये रिंग कैसी बन गई, पाइरोल की रिंग बन जाती है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, क्लोरोफिल की हो जाती है। अब इसमें बताएंगे कि द हैड मेड द 4 पाइरोल रिंग, ये पाइरोल रिंग है। द पाइरोल रिंग आर जॉइंड बाय द मेथिल्स ग्रुप्स, द पाइरोल रिंग जॉइंड बाय द मेथिल ग्रुप्स। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया CS3H C2H5, ऐसे ही H CH2H5, ऐसे अपन CH2 वगैरह यहाँ पे लगाते चलते हैं, H लगा दिया CH2 ऐसे। तो ये रिंग आपके एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाती है क्लोरोफिल की, तो बस आपको यही ध्यान में रखना है। फिर इसमें एक 4th नंबर का जो भी पाइरोल होता है उसके साथ में एल्कोहल की एक लॉन्ग चेन जुड़ी हुई रहती है जिसे फाइटोल बोलते हैं, और दोनों मिलकर के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसकी, क्लोरोफिल की। फिर अपन बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर भी अपन जोड़ सकते हैं CH CH2, है ना, ऐसे करके। तो इसके देखिए 4 हो गए ना, दोनों के 4 हो गए, तो ऐसी फॉर्म पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस की। तो क्लोरोफिल ए इतनी मैं यहाँ बना दूं, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, चलिए इसको हटा देते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, देखिए पहले फॉर्मूला, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मैग्नीशियम, ऐसे ही नीचे लिख लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ठीक है। फॉर्मूला बना रहे हैं, 55 55 55 55 लगा दो दोनों के, यहाँ पे 4 और 4 लगा दो। सेंटर मेटल कौन हो गया, मैग्नीशियम है, तो एक एक ही होता है। अब बात आती तो अब 2 डिजिट ध्यान में रखोगे, 725 706, क्या है, 725 और 706। 725 पहले आता है तो यहाँ लगा दो 72 और 5, ये बाद में आता है तो 70 और 6, यानी 55 55 4 4, मैग्नीशियम 725 और 706, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल जो ए है उसके अंदर देखिए अभी अपन ने जो रिंग बनाई थी, तो यहाँ पर 5 वाली जो रिंग बनी थी उस पे CH3 जोड़ा था, लेकिन क्लोरोफिल बी के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, CHO पाया जाता है, ठीक है। CH3, क्लोरोफिल ए में CH3 है, क्लोरोफिल बी के अंदर क्या मिलेगा, CHO ग्रुप मिलेगा। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन, और क्लोरोफिल बी जो होता है वो येलो ग्रीन होता है। ये डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर। चलिए अब उसके बाद में अपना जो टॉपिक बनता है, अब देखिए कैरोटिनॉइड्स, अगले पिगमेंट कौन से हो जाएंगे, कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो असेसरी पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल की हेल्प करते हैं, यानी ऐसी सनलाइट जिसको क्लोरोफिल कंज्यूम नहीं कर पाता उसको कौन कंज्यूम कर लेता है, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वेकेन रोडर ने डिस्कवर्ड किया था कैरोट के अंदर,
वेकेन रोडर ने डिस्कवर किया था कैरोट के अंदर। इसमें कैरोटीन और जेंथोफिल दो पिगमेंट पाए जाते हैं। कैरोटीन और जेंथोफिल ये दो पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं कैरोटीन की बात करते हैं। तो कैरोटीन जो है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है कैरोटीन के अंदर। कैरोटीन के अंदर ठीक है, इसका जो फॉर्मूला अपन बात करते हैं वो कैरोटीन का फॉर्मूला है, कार्बन और हाइड्रोजन ही तो है ना इसमें के अंदर। तो कार्बन तो हो जाएंगे 40 और हाइड्रोजन हो जाएंगे 56। ये इसका फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो जाता है, ये कैरोटीन का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, कैरोटीन का फॉर्मूला हो गया। अब कैरोटीन जो होते हैं उसमें लाइकोपीटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होते हैं, रेड कलर के लिए होते हैं। जेंथोफिल जो होते हैं उनका जो फॉर्मूला है वो सेम ऐसा ही रहेगा, बस ऑक्सीजन और ऐड कर दीजिए साथ में। जेंथोफिल में C40, H56 और ऑक्सीजन होते हैं। येलो और ब्राउन कलर के लिए होता है जेंथोफिल, ल्यूटीन, क्रिप्टोजेंथीन, नियोजेंथीन। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन और कैरोटीन बी, कैरोटीन में जेंथोफिल, ल्यूटीन सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलीन्स कैरोटीन हो गया। कैरोटीन में एक कैरोटीनोइड में एक तो कैरोटीन होता है, एक कैरोटीन रेड कलर के लिए होता है और जेंथोफिल जो होता है वो येलो कलर के लिए होता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा फाइकोबिलीन्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। फाइकोबिलीन्स, तो फाइकोबिलीन्स जो होता है ये ओनली रेड, ब्लू, ग्रीन एल्गी, रेड व ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक है फाइकोइरीथ्रिन, फाइकोइरीथ्रिन होता है और एक होता है फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन। जो फाइकोइरीथ्रिन जो होगा पिगमेंट ये किसमें होगा, रेड एल्गी, रोडोफाइसी जो रेड कलर होता है। फाइकोसाइनिन जो होता है वो साइनोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोफाइसी में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं एल्गी के अंदर। तो ये टॉपिक था, यानी कि आज का जो टॉपिक किया है उसके अंदर मेन टॉपिक तो क्या चला है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल है और एक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेड पार्ट होता है वो पोर फायरिंग रिंग का बना है, टेल पार्ट जो होता है वो फाइटोन का बना है, फाइटोल का। फोर फायरिंग में 4 पायरोल रिंग पाई जाती है। इसका सेंटर मेटल कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अल्कोहल की लॉन्ग चेन होती है उसको क्या बोलते हैं, फाइटोल बोलते हैं। आज का क्वेश्चन नोट कीजिए आप, राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल का फॉर्मूला बताना है और एक बताना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो क्वेश्चन है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल का फॉर्मूला।